हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, पहले जब पाकिस्तान हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करता था तो अमेरिका का ये कहना होता था कि देखो, ये तो आपके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये तो आपके बीच में एक तरह से क्या है, इंटरनल डिस्प्यूट है, इसमें ग्लोबल टेररिज्म का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट आज उसी यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान को बहुत लताड़ा है इस बात पे कि 26/11 और पठानकोट के अटैकर्स को अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, इनके ऊपर जल्दी कार्रवाई करें। प्लस आपके यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर एक्शंस ले, इस तरह से यहाँ पर बोला गया है। देखिए, इंडिया एंड यूएस कॉल फॉर द कंक्रीट एक्शंस अगेंस्ट द टेरर ग्रुप्स, अर्ज पाकिस्तान टू एक्ट, जल्दी से जल्दी पाकिस्तान एक्ट करे टेरर ग्रुप के अगेंस्ट में। और यहाँ पे देखिए 26/11 मुंबई एंड पठानकोट एयरबेस अटैक जो है 2016 के अंदर जो हुआ था, उसको जल्दी से जल्दी उसके अंदर जस्टिस दे, मतलब उसके अंदर जो भी अटैकर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कटघरे में लाकर खड़ा करें। देखिए, न्यूज की हेडलाइंस है, पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद पर गरजे मोदी बाइडेन, जमकर सुनाई खरी खोटी, जाने क्या कहा। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या होता है ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान की भी रिएक्शन आ गई। पाकिस्तान ने कहा है, इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा है पाकिस्तान ने, ये भी हम समझेंगे इसके अंदर। और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो कि इमरान खान है, राइट, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा स्टेटमेंट देकर पाकिस्तान तो एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का प्रमोटर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इस तरह से इन्होंने इसके अंदर क्रिटिसाइज करा है प्रेजेंट गवर्नमेंट को। ये सभी चीज हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक बैच लेकर आया है, एक बहुत ही अफोर्डेबल बैच यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए, अग्निपथ बैच, जिसके अंदर 900 प्लस आवर की क्लासेस आपको दी जाएंगी। मेंस टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी देयर। और यहाँ पर ये बैच जो होगा 1 लाख से ज्यादा रुपए का बैच है ये, बट यहाँ पर हम सिर्फ आपको 7,999 7,999 रुपीज के अंदर ये बैच हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर ये बैच जो है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो कोड आपको यूज करना है वो करना है लाइव डीबी कोड। लाइव डीबी कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी फीस भी रिडक्शन कर देगा, प्लस इसके साथ साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपके साथ रहेगा 24/7 आवर्स आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। इसी तरह से समुद्र मंथन फ्री टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर 50 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे, 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। जून 25 इज द डेट, टाइम इज 10:30 AM। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका भी यहाँ पर मिलेगा। सी सेट 2500 रुपीज के अंदर सी सेट यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी तरह से अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। मेंस टेस्ट सीरीज भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। पाथफाइंडर बोथ हिंदी माध्यम का बैच भी आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं 7,999 रुपीज के अंदर। ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। इसी तरह से हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। तो आइए समझते हैं इशू को। सबसे पहले ये समझते हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेट विजिट पर हैं, राइट, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये दोनों कंट्रीज किसी एक पर्टिकुलर इश्यूज के बारे में क्या क्या समझती हैं, क्या क्या सोचती हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। किस तरह से इनकी गवर्नमेंट सोच रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करा जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में बात करा जाएगा, वर्ल्ड के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल इशू चल रहा है वो देखा जाएगा, और बहुत सारी बातें इसके अंदर करी जाती है। एक यहाँ पर बात करी गई है किसके बारे में, टेररिज्म के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, वर्ल्ड इश्यूज के बारे में, दोनों मिलकर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब कि दोनों ही एक ही डायमेंशन में इसके अंदर सोच रहे हैं, और आगे आने वाला रिलेशन भी इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर ही चलता है। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट कुल मिलाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर यहाँ पर हमको इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो बाइडेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जिससे पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से भड़क गया है। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडिया ने कंडेम करा एक तो टेररिज्म को और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को, सभी फॉर्म के अंदर कंडेम करा है। और ये कहा है कि देखिए पाकिस्तान, यहां पर नाम लेकर बोला गया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए कि उसकी जो टेरिटरी पे टेररिस्ट एक तरह से लॉन्चिंग पैड की तरह का उसकी टेरिटरी को यूज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शंस लेना चाहिए। इसके अलावा 26/11 के मुंबई और पठानकोट एयरबेस के अटैक को भी, के लोगों को भी, जिन्होंने अटैकर्स हैं उनको भी कटघरे में यहां पर रखना चाहिए। तो देखिए क्या बोला एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया स्टैंड टुगेदर टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म और unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its form and manifestation। किसी भी फॉर्म के अंदर हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो,
चाहे आपस में कोई लड़े, पर टेररिज्म जो है दैट इज वेरी 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 डेंजरस थिंग। और ग्लोबल टेररिज्म को हम क्या करना चाहते हैं, दोनों काउंटर करना चाहते हैं। और यहां पर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बाइडेन दोनों साथ में बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक कंक्रीट एक्शन लेना चाहिए, राइट, किसके अगेंस्ट में, अलकायदे, आईएसआईएस, दाइश, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद एंड हिजबुल उल मुजाहिदीन, ठीक है, मुजाहिदीन, इनके खिलाफ एक कॉन्क्रीट एक्शन लेना चाहिए, इस तरह के ज्वाइंट स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दे स्ट्रांगली कंडेम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करा है। और यहां पर पाकिस्तान का नाम लिया है कि पाकिस्तान को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि उसकी टेरिटरी के अंदर जो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से उसको भूमि को यूज ना करें टेररिस्ट अटैक करने के लिए, इस तरह से यहाँ पे बोला है। इसके साथ ये भी बोला गया है कि परपिट्रेटर्स ऑफ 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक को, इनके परपिट्रेटर्स को, इनके जो एक्यूज है, इसके पीछे जिसका हाथ है, उनको क्या करना चाहिए, आपको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर यहां पर इसके अंदर बोला गया है। तो 26/11 में मुंबई पे अटैक हुआ था, पठानकोट के एयरबेस पे अटैक हुआ था 2016 के अंदर, जिसके अंदर अभी तक जस्टिस मिला नहीं है। पाकिस्तान इतना बेशरम हो रहा है इसके ऊपर, मैं आपको अभी पूरा इसके अंदर भी बताता हूं, जिसके अंदर यहां पर जस्टिस मिलना तो दूर, यहां पर कार्रवाई भी ढंग से हुई नहीं है। तो देखो 26/11 अटैक अगर हम देखें, 26/11 अटैक ये करा गया था लश्कर ए तोयबा के तरफ, ठीक है। और इसका प्रूफ पूरा का पूरा भारत ने पाकिस्तान को दिया है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान को यह प्रूफ दिया है कि लश्कर ए तोयबा के द्वारा करा गया 26/11 का अटैक है। दूसरा जो अटैक है पठानकोट अटैक, वो जैश ए मोहम्मद है ना, पठानकोट अटैक जो है वो क्या है, जैश ए मोहम्मद के द्वारा करा गया है। इसका भी पूरा का पूरा हमने इसको, इंडिया और यूएसए ने इसको पूरा का पूरा एविडेंस यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए 26/11 अटैक अगर हम देखेंगे तो लश्कर ए तौबा के द्वारा करा गया, और पठानकोट अटैक जैश ए मोहम्मद के द्वारा करा गया, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको इसके अंदर ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी केस के अंदर, इन दोनों केसेस के ऊपर अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी है। कितनी शर्म की बात है, बेशर्मी पे पाकिस्तान उतरा हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखें। इवन लश्कर ए तौबा का जो चीफ है, ये चीफ है लश्कर ए तौबा का, ये है जाकी उर रहमान लखवी। इसको हमने बोला कि इसको अरेस्ट करें आप, 26/11 अटैक के ऊपर इसको अरेस्ट करें। तो इसके ऊपर पाकिस्तान अथॉरिटी पे बहुत प्रेशर बना, तो उसको अरेस्ट करा गया। बट थोड़े दिनों बाद इसको छोड़ दिया गया, ये कहकर कि यहाँ पर हमारे पास इनसफिशिएंट एविडेंस। फिर अभी आपने सुना होगा एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया था और ब्लैक लिस्ट करने की बात आई थी। तो उस वक्त फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव के अंदर आकर इसको लिया गया, इसको वापस अरेस्ट करा गया, ठीक है, लखवी को वापस अरेस्ट करा गया। बट यहाँ पर इसको 26/11 के अटैक के ऊपर नहीं करा गया, इसको कहा गया कि टेरर फाइनेंसिंग के अंदर भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसको क्या करा गया है, इसको अरेस्ट करा गया है। तो लखवी को अरेस्ट करा गया, बट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लखवी को अरेस्ट इसलिए नहीं करा गया कि ये 26/11 का अटैक कराया था, इसलिए करा गया क्योंकि ये जो है एक तरह से टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इसका नाम आया, राइट। तो 26/11 के अटैक के ऊपर तो हमारे ऊपर अभी तक ये हमको न्याय मिला नहीं है। फिर हम देखें हाफिज सईद, जो एलईटी चीफ है हाफिज सईद, राइट, was designated as a global terrorist, जो कि ग्लोबल टेररिस्ट भी है, was never prosecuted for 26/11 अटैक के लिए, कभी भी इसको प्रोसिक्यूट नहीं करा गया, ठीक है। हालांकि इसको भी एफएटीएफ के अंदर टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इसको बुक करा गया है 30 साल के लिए। बट यहां पर आप देखें कि यहां पर 26/11 अटैक के लिए कभी भी इसको दोषी नहीं माना गया। इसी तरह से एक और है जैम चीफ, ठीक है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है एक मसूद अजहर, ठीक है, उसने पठानकोट के ऊपर अटैक कराया है, ठीक है, और 2019 पुलवामा का भी मास्टरमाइंड वो है, राइट। उसको भी अगर आप देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर के अंदर पाकिस्तान ने, उसको कहा गया कि भाई हमारे पास है ही नहीं। उसने क्या करा है, पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, तालिबान गवर्नमेंट से बात करी है इसने कि भाई इसको लाकर दो। फॉलोइंग द पठानकोट अटैक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान की, और उसके अंदर बहुत सारे एविडेंस भी यहाँ पर कलेक्ट करे गए थे, पर उसके अंदर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इसीलिए यूएसए और इंडिया ने दोनों ने मिलकर प्रेशराइज कराया पाकिस्तान को, भैया जल्दी से 26/11 और पठानकोट के एयरबेस अटैक के ऊपर लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। पर पाकिस्तान आप जानते हैं कि एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म का, ऐसा वो करेगा नहीं, ठीक है। अब पाकिस्तान ने क्या करा, इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है, और पाकिस्तान ने कहा ये अनवारंटेड स्टेटमेंट है और एक वन साइडेड स्टेटमेंट है। यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ऐसे बोलती है कि अनवारंटेड है, वन साइडेड है और मिसलीडिंग है, बजाय इसके कि 26/11 अटैक और पठानकोट के अटैकर्स को क्या करे, इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। ये इसको अनवारंटेड बना रहे हैं, वन साइडेड बता रहे हैं, मिसलीडिंग बता रहे हैं, ठीक है।
It added that the reference to the Islamabad in it was the contrary to the diplomatic norms. भाई टेररिज्म करना डिप्लोमेटिक नॉर्म के कॉन्ट्रेरी नहीं होता है, पर ये जो इनको बोल दिया जाता है ना, तो फिर वो डिप्लोमेटिक नॉर्म की कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, थे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, राइट, इमरान खान, उन्होंने कहा है कि भाई देखो ये भयंकर स्टेटमेंट दे दिया इंडिया और यूएसए की जॉइंट स्टेटमेंट जो है, इससे पाकिस्तान एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का प्रमोटर बनकर रह गए। तो उन्होंने ये भी बोला है कि भाई इतने सारी तुम ट्रिप मारते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, क्या करा तुमने आज तक, है ना। बाजवा जो आर्मी चीफ है, फॉर्मर आर्मर चीफ, वो भी गए थे, आप लोग के फॉरेन मिनिस्टर्स भी डालते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर इंडिया और यूएसए ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया जिससे पाकिस्तान जो है एक तरह से प्रमोटर बनकर रह गया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं रहा है। हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर हम इररेलेवेंट हो चुके हैं, इस तरह से इमरान खान ने यहाँ पर बोला है। ठीक है, अगर टेररिज्म को ब्रीडिंग ग्राउंड बनाकर, अपनी कंट्री को ब्रीडिंग ग्राउंड बना के रखोगे टेररिज्म का, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इनरेलीवेंट ही होगे। अब देखना है आप, सब जगह से पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म होता है और इकोनॉमिक डायमेंशन भी पाकिस्तान की कितनी बिगड़ चुकी है। तो टेररिज्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हमसे ज्यादा पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।